सहयोगी दलों के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में 18 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। उद्धव गुट ने जिन सीटों पर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है उनमें मुंबई की 4 सीटें भी शामिल हैं। उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर और उत्तर मध्य मुंबई की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस के संजय निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट ने सीट पर विलास पोटनिस को कोऑर्डिनेटर बना दिया है। अभी काफी ज्यादा जो है कशमकश चल रही है। 18 जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको आपकी पार्टी की तरफ से अपॉइंट कर दिया गया, तो ये मान के रखा जाए कि महाराष्ट्र में 18 सीट जो है लड़ने वाली है। उससे अभी तो घोषित नहीं हुआ ना। अभी जब उसके तीनों पार्टी के लोग इकट्ठा बैठेंगे, वंचित के भी चौथा है, सब इकट्ठा बैठेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका बंटवारा घोषित करेंगे, तब पता चलेगा सही में कितना है। हम अपने लिए नहीं सोचते, हम पूरा गठबंधन का सोचते हैं, तो सभी लोग चुनकर आने चाहिए। कोऑर्डिनेटर में सर 6 लोकसभा की सीटें हैं मुंबई में, लेकिन 4 को ही रखा गया है। आपकी जो लिस्ट आई हो उसमें से तो 2 सीटें 3 लड़े थे, उल्टा अभी हम 4 लड़ रहे हैं। ये तो सोचो। लेकिन जो विवाद का विषय था सर, विवाद नहीं है, गठबंधन में तय होगा और उसके बारे में आदरणीय उद्धव जी, शरद पवार साहब, थोरात साहब या नाना पटोले जी और अम्बेडकर जी सारे इकट्ठा बैठकर घोषित करेंगे। राजेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या उद्धव ठाकरे ये तय कर चुके हैं कि इन सीटों पर तो उन्हें चुनाव लड़ना ही है, चाहे कांग्रेस साथ दे या ना दे? बिल्कुल, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि आंखें दिखाने की कोशिश है, और ये इस कोऑर्डिनेटर को नियुक्त करके वही कोशिश जो है वो कांग्रेस को की जा रही है शिवसेना के द्वारा। बताने की कोशिश है कि जितनी देरी आप कर रहे हैं, इस देरी के दरमियान जो है वो अपनी सीटें जो है वो तय करते जा रहे हैं। 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे 3 दौर की एमवीए की मीटिंग चल चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ। और मुंबई की जो सीटें हैं वो काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है कि मुंबई में उनका दमखम है। ऐसे में 3 सीटों की लिस्ट भी उन्होंने शिवसेना को दे रखी है। उसके बावजूद उन सीटों में से, उन 3 में से सिर्फ 1 सीट जो है उस पे कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी की 2 सीटों पर उन्होंने कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त की गई है। और सबसे जो अहम बात है, संजय निरुपम की सीट, जिसको लेकर लगातार संजय राउत और संजय निरुपम में रसाकसी चल रही है या एक दूसरे पर कहासुनी चल रही है, उस सीट के लिए भी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। दूसरी सीट जो उत्तर मध्य सीट है उसके लिए तो कोऑर्डिनेटर शिवसेना ने नहीं दिया है, लेकिन साउथ सेंट्रल की जो सीट है यानी कि दक्षिण मध्य की सीट, वो भी कांग्रेस चाहती है और उस पर भी शिवसेना ने अपने कोऑर्डिनेटर दे दिया। और शिवसेना ने सीट जो छोड़ी है वो उत्तर मुंबई की सीट छोड़ी है, जो पिछले बार कांग्रेस तकरीबन 4.5 लाख वोटों से हारी थी। वो सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी है, कोऑर्डिनेटर उस पर नियुक्त नहीं किया गया है। तो प्रेशर बनाने की कोशिश है, बताने की कोशिश है कि आप देरी कर रहे हैं, इस देरी के दरमियान हम अपने कैंडिडेट जो हैं वो तय करते जा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अपने 3 साथी कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, अब उद्धव ठाकरे भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच राजेश, क्या तैयारी कांग्रेस की है? कैसी सिचुएशन से बाहर कांग्रेस निकलने की कोशिश करेगी फिलहाल? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा तैयारी हो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा की सीट छोड़ने के पीछे बड़ी वजह यही थी कि शिवसेना ने पहले ही घोषित कर दिया था कि दक्षिण मुंबई की सीट से वही उनका कैंडिडेट यानी कि सिटिंग एमपी अरविंद सावंत चुनाव लड़ेंगे, जिसकी वजह से मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। बाबा सिद्दीकी हो या अशोक चौहान हो, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और जो अंदरूनी हल्के से खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कई और बड़े नाम जो हैं वो इस कतार में है जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से बहुत तैयारी हो रही है, ऐसा दिखता नहीं है। ये राजेश, जितनी देरी कांग्रेस करेगी, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। न सिर्फ उनके अलायंस पार्टनर बल्कि अपने नेताओं का विश्वास भी कांग्रेस से खत्म हो रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक कांग्रेस को कई झटके लग चुके हैं।